तो दोस्तों आज हम आपके लिए लाए हैं कंस्ट्रक्शन से जुड़ी कुछ खास मशीनों और उपकरणों के बारे में जो कि वाकई में आपका ज्ञान बढ़ाने वाले हैं। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आप कोई भी जानकारी मिस न कर दें। पिको खंबे लगाने की यह तकनीक शायद आपने पहले कभी देखी होगी। खंबे लगाने के लिए सबसे पहले 4 बड़े बोल्ट को एक चौकोर खाने में फिट करके कंक्रीट के मिक्सर से जाम कर दिया जाता है, जिसके बाद क्रेन की मदद से इन खंभों को इस बोल्ट लगे छोटे से प्लेटफॉर्म पर सीधा खड़ा कर लिया जाता है, जहां पहले से ही मौजूद इन सुराखों को बोल्ट की सिधाई में रख दिया जाता है और नट को टाइट कर दिया जाता है। और स्थिरता प्रदान करने के लिए इन नट्स को कंक्रीट के मिक्सचर से ढक दिया जाता है। फ्री फॉल कॉन कंस्ट्रक्शन साइट पर कर्मचारियों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर बनाया गया यह कमाल का उपकरण उनके काफी काम आ रहा है। कंस्ट्रक्शन साइट पर आमूरन कई बार बहुत ऊंची ऊंची बिल्डिंगों पे काम करना पड़ता है, जिससे कि कर्मचारियों को नीचे गिरने का भय बना रहता है। इसके लिए यह खास विशाल यंत्र का प्रयोग किया जाता है। एक जगह इस यंत्र को रख देने के बाद कारीगर इससे जुड़ी सुरक्षा बेल्ट को अपने शरीर के साथ बांध लेता है और इसके बाद वो बेफिक्र कार्य करता है, ऊंची से ऊंची बिल्डिंगों पर भी। एक्सपेंडर 2000 पत्थर की घिसाई व पॉलिश करने वाले आपने अभी तक अनेकों मशीनें देखी होंगी, लेकिन इतनी विशाल मशीन शायद आपने पहले कभी देखी हो। इस मशीन के साथ 3 अलग अलग मोटर लगी होती हैं और जिसके साथ पॉलिश करने वाले अटैचमेंट भी आवश्यकता अनुसार फिक्स कर लिए जाते हैं। लेकिन इस मशीन को इसका आकार ही खासियत नहीं बनाता। इस मशीन की एक और खासियत है, इस मशीन को आप रिमोट कंट्रोल की सहायता से संचालित कर सकते हैं, जिसके कारण चालक को हमेशा इस मशीन के ऊपर बैठने की जरूरत नहीं होती है। अपने इसी खूबी के कारण इस मशीन को ऑपरेट करने वाले चालक स्वयं इस मशीन की स्थिति और काम की गुणवत्ता का निरीक्षण बिल्कुल सटीकता के साथ कर सकते हैं। अपने बड़े आकार के कारण यह मशीन बड़े से बड़े कार्य को बड़ी आसानी से और शीघ्रता से खत्म कर देता है। आइसोटेक्स कंक्रीट और कार्डबोर्ड से बनी ऐसी ईंटें शायद आपने पहले कभी देखी हो। यह ईंट दिखने में जितनी बड़ी होती है, वजन में उतनी ही हल्की होती है, क्योंकि इन ईंटों की बनावट ठोस प्रकार के कार्डबोर्ड और कंक्रीट से किया जाता है। हालांकि इसे देखकर आपके दिमाग में यह सवाल जरूर उठेगा, इन ईंटों से दीवार की मजबूती उतनी अच्छी नहीं आएगी। तो जी हाँ, इस मजबूती को पाने के लिए इन ईंटों के खोखले भागों में कंक्रीट का मिक्सचर डाला जाता है, जिससे यह दीवारें कहीं अधिक मजबूत व टिकाऊ हो जाती हैं। यही नहीं, आपको यह भी जानकर हैरानी होगी कि कुछ इसी प्रकार की बड़ी ईंटों का बड़ी संरचना का प्रयोग घर की छत के लिए किया जाता है और उसकी मजबूती भी काफी अच्छी होती है, क्योंकि छत बनाने के लिए इन ईंटों को विशेष प्रकार से लगाया जाता है ताकि सरियों की लेयर को इनके बीच में रखा जा सके और इसके बाद कंक्रीट का मिक्सचर डालकर लिंटर का निर्माण कर लिया जाता है। ESR टैक्स सिस्टम। अभी तक आपने सुना होगा घर निर्माण का पूरा कार्य कम से कम 2-3 महीने लग जाते हैं, मगर आपको यह जानकर हैरानी होगी कि इस कंपनी द्वारा एक सामान्य घर केवल 5 दिन के अंदर ही तैयार कर लिया जाता है। जी हाँ, एक सामान्य घर के निर्माण के लिए एक बार नींव डाल लेने के बाद इस घर की दीवार को बनाने के लिए लोहे के ब्रैकेट्स का इस्तेमाल किया जाता है,
एक निश्चित आकार देने के लिए, जिसके बाद इन ब्रैकेट्स के अंदर कंक्रीट का मिक्सचर डाल दिया जाता है और जब यह कंक्रीट सूख जाता है तो इन लोहे के बने ब्रैकेट्स को खोलकर दूसरी बन रही इमारतों में इस्तेमाल कर लिया जाता है। इस कंपनी द्वारा एक निश्चित ऊंचाई वाला घर ही नहीं बल्कि ऊंची से ऊंची दीवारों वाले मकान भी बनाए जाते हैं। इस कंपनी के पास घर के इंटीरियर का सभी प्रकार के डिजाइन देने के लिए ब्रैकेट्स होते हैं, चाहे वो घर में सीढ़ी बनाने के लिए हो या छत। एक बार सभी ब्रैकेट्स की सही स्थिति और दीवारों को मजबूत हो जाने के बाद इस घर की छत पर लेंटर को भी ढाल लिया जाता है और जो कि पारंपरिक तरीके से किया जाता है और इस तरह केवल 5 दिन में ही अच्छा खासा घर निर्माण कर लिया जाता है। डैम, स्पिलवे, पानी में बने इस विशाल छेद को देख एक बार आप भी चौंक जाएंगे कि भला ऐसा कैसे संभव हो सकता है। मगर पानी में बने इस छेद के पीछे एक कारण है। डैम में क्षमता से अधिक पानी भरने से रोकने के लिए यह बनाया गया है। अधिक वर्षात की वजह से जब डैम में एक निश्चित सीमा से अधिक पानी भर जाता है तो यह पानी बड़े से होल के माध्यम से डैम के बाहर निकाल लिया जाता है, जिससे डैम की दीवारें हमेशा सुरक्षित बनी रहती हैं और किसी भी प्रकार की क्षति या दुर्घटना होने से बचाती है। हालांकि इस प्रकार के डैम में छेद सभी प्रकार के डैम में नहीं बनाए जाते। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आने वाले किसी भी वीडियो को आप मिस न कर पाएं।